नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम जो है बाजार दर्शन पाठ पढ़ रहे थे। इस पाठ के लेखक जैनेंद्र कुमार जी हैं। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि बाजार जो है वो एक आकर्षण का केंद्र है, वो हमें तरह तरह से आकर्षित करता है और इस प्रकार से वह हमें जो है अपना गुलाम बना लेता है। लेखक ने बताया है कि यदि हम जो है सोच समझकर बाजार का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से हम बाजार का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यदि हम बिना सोचे बाजार की चमक दमक में फंस गए तो हमें जो है असंतोष और तृष्णा के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसी बात को लेखक ने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझाया है। तो जो पृष्ठ आपके सामने है वहाँ तक हमने पढ़ लिया था, तो अब उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है। यानी जो है कहने का मतलब है, यदि हम बाजार की तरफ जो है वो जाते हैं, बाजार की तरफ आकर्षित होते हैं, तो उसमें जो है अब तक तो यही कारण समझ में आया है कि मतलब अगर पैसा है तो बाजार में जाकर के उसे लुटाया जाना ही जो है वो महत्व है। लेकिन नहीं, लेखक यहाँ पर एक दूसरी बात भी बताना चाहता है कि ठहरिए। केवल यहाँ पर पैसे की ही बात नहीं है, परचेजिंग पावर की ही बात नहीं है, खरीदने की ताकत की ही बात नहीं है। ठहरिए, यहाँ पर एक बात और है। इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में, यानी जो हम बाजार की तरफ आकर्षित होते हैं, उसका भी इसमें बहुत योगदान है। और वह महत्व किस चीज़ का है? वह महत्व स्वयं बाजार का है। ठीक है, हाँ ठीक है। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए। अभी जो है लेखक फिर से अपने मित्र से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम जो ये इतना सामान लेकर आए हो, ये सब जो है तुम नाहक ही ले आए, यानी बेकार में ले आए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मित्र क्या जवाब देते हैं उनकी बात का? मित्र बोले, कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। यानी बाजार हमें इतना आकर्षित कर देता है, उसका आकर्षण इतना बड़ा है कि जो है ना चाहते हुए भी हम जो है उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आया है आग्रह। आग्रह जो होता है, जब हम जो है कोई बात जो है अपने बराबर वाले के साथ रखते हैं, अपने बराबर वाले को कोई बात कहते हैं, तो उसमें जो है आग्रह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब हम अपने समवयस्क, यानी जो हमारी उम्र के हैं, उनसे जब हम कोई बात कहते हैं तो उसको आग्रह कहा जाता है। और यदि जो है अपने से बड़े से कोई बात की जाए तो उसमें जो है वो विनती या प्रार्थना आएगी। ठीक है, और जो अगर आज्ञा होगी तो वो हमेशा अपने से छोटों को ही दी जाती है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों का अंतर आपको समझना चाहिए। जब हम अपने बराबर वाले से कोई बात कहते हैं तो ना हम उसको आज्ञा दे सकते हैं, ना वो विनती के अंतर्गत आएगा, वो आग्रह के अंतर्गत आता है। जब हम सामान्य बात करते हैं, ठीक है, तब वो आग्रह के अंतर्गत आता है। तो इस आमंत्रण में यह खूबी है कि इसमें आग्रह नहीं है, क्योंकि आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, कि जो बाजार जो हमें बुलाता है, हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है, वह मूक होता है, उसकी जुबान नहीं होती और उससे चाह जगती है। यानी मन में बाजार जो है हमें जो है मूक भाषा में कुछ ना कहते हुए भी जो है वह अपने आकर्षण के द्वारा हमें आकर्षित करता है। ठीक है, वो अपने आकर्षण के द्वारा हमें आकर्षित करता है। वास्तव में तो वो मूक है, लेकिन उसका आकर्षण इतना बड़ा है कि ना चाहते हुए भी, वह कुछ ना बोलते हुए भी हमें अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और जब वह हमें आकर्षित करता है तो उससे हमारे मन में क्या जगती है? चाह जगती है, इच्छा जगती है। और चाह का मतलब होता है अभाव, यानी हमारे मन में किसी चीज़ को पाने की इच्छा जागी, तो इससे यह तात्पर्य निकलता है कि हमारे जीवन में उस चीज़ का क्या है? अभाव है, कमी है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है, यानी परिमित शब्द का अर्थ होता है सीमित या कम मात्रा में, लिमिटेड अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, लिमिटेड या परिमित, सीमित। मेरे यहाँ कितना सीमित है और यहाँ कितना अतुलित है, यानी बहुत ज़्यादा है।
कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। कोई अपने को ना जाने, यानी कोई अपने को ना जानने का मतलब यहाँ है कोई अपनी आवश्यकताओं को ना जाने तो बाजार का यह जो चौक है, बाजार का जो ये आकर्षण है, उसकी जो कामना है वो हमें विकल बना सकती है, मतलब बेचैन बना सकती है। यानी अपनी ज़रूरत को यदि हम समझे बिना बाजार में जाएंगे तो उसकी जो कामना है, वस्तु को पाने की जो कामना है, वह हमें विकल या बेचैन बना सकती है। विकल ही क्यों, लेखक ये कहना चाहते हैं बेचैन नहीं, वो हमें पागल भी बना सकती है। यानी हम उस वस्तु को पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, किसी भी कीमत पर उस वस्तु को पाने के लिए तैयार हो जाएंगे। असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। कि ये जो बाजार है इसमें इतनी शक्ति है कि ये हमारे मन में असंतोष पैदा कर देगा, तृष्णा पैदा कर देगा और ईर्ष्या पैदा कर देगा। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु है, वो अच्छी है, आकर्षित है, तो हमारा मन भी उसे पाने के लिए करेगा। तो कहते हैं कि इसमें भी जो है योगदान किसका है, बाजार का योगदान है। बाजार ही हमें जो है इस प्रकार से ईर्ष्या भाव जगाने के लिए मजबूर करता है। आगे लेखक बता रहे हैं, एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। अब लेखक जो है अपने एक दूसरे मित्र की बात बता रहे हैं कि इनके दूसरे मित्र ने क्या किया, यह दोपहर के पहले ही बाजार चले गए थे और लौटे शाम के वक्त, और जब वापस आए तो खाली हाथ, यानी बाजार से इन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। मैंने पूछा कहाँ रहे, तो वह बोलते हैं बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों, बाजार को देख रहे थे। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं? बोले हाँ, यह समझ नहीं आता था कि ना लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने का जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। तो यहाँ पर भी जो है बाजार के आकर्षण की ही बात की गई है कि बाजार जो है हमें किस प्रकार से असंतोष और तृष्णा से भर देता है। तो इनके जो है एक मित्र हैं वो बाजार गए थे, लेकिन जब वो बाजार गए तो बाजार ने उन्हें इतना आकर्षित कर दिया कि बाजार की जो भी चीज़ थी वो इनके मन को अच्छी लगने लगी, तो ये हर चीज़ को खरीदना चाहते थे। तो इनका जो मन है वो ये निर्धारित नहीं कर पाया कि मैं क्या खरीदूं और क्या छोड़ूं, और इसी चक्कर में जो है इन्होंने अपना भी समय भी बिता दिया, समय भी व्यतीत कर दिया, और जो है बाजार से ये कुछ खरीद भी नहीं पाए। तो इसमें भी जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, बाजार का, क्योंकि यदि ये किसी चीज़ को खरीद नहीं पाए तो इसके पीछे भी जो है महत्वपूर्ण योगदान किसका है, बाजार का है। ये लेखक जो है बताना चाहते हैं अपने मित्र के द्वारा जो इनकी वार्ता हुई थी। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। यदि आप बाजार जाने से पहले अपने मन में ये निश्चय नहीं करते हो कि आपको क्या खरीदना है और क्या नहीं, और यदि आप जो है बिना निर्धारण के ही बाजार चले गए तो सब और की चाह, कि बाजार में जो एक से बढ़कर एक जो है आकर्षण का केंद्र जो वस्तुएं हैं, जो संसाधन हैं, वो आपको जो है अपनी तरफ खींचते चले जाएंगे, और तब परिणाम जो है क्या होगा, त्रास होगा। त्रास मतलब दुखदायी होगा, कष्टदायी होगा। तो उसका परिणाम हमेशा कष्टदायी होगा, गति नहीं होगी और कोई कर्म भी नहीं होगा। बाजार तो एक जादू है, वह जादू जो है आँख की राह काम करता है, यानी सबसे पहले हम वस्तु को देखते हैं फिर उसकी तरफ जो है वो आकर्षित हो जाते हैं। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी अपनी मर्यादा है। लेखक ये कहना चाहता है कि सब पर ये बाजार का जादू नहीं चलता है। जेब भरी हो और मन खाली हो तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब भरी हो कहने का मतलब है जब आपके पास खूब पैसा होता है और मन खाली हो, यानी मन में जो है वो इच्छाएं भरी हुई हों, तो ऐसी हालत में बाजार का जो असर है वो खूब होता है। जब आपके पास पैसा हो और मन में इच्छाएं हों तो ऐसी हालत में बाजार का जादू आप पर खूब चढ़ेगा। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। जब आपकी जेब खाली हो, ठीक है, जब आपके पास पैसा नहीं हो, तो यही दो उदाहरण जो है अभी लेखक ने दिए हैं कि जब उनके पहले जो मित्र थे जब वो बाजार गए तो उनके पास जो पैसा था उन्होंने जो है बाजार पर लुटा दिया, और जो दूसरे मित्र थे वो भी बाजार गए लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं था, तो उनकी जेब खाली थी पर मन उनका भरा हुआ नहीं था। उनके मन में भी चाह थी
तो उनके ऊपर भी बाजार का जादू चल गया। पहले वाले मित्र जो हैं वो अपना सारा खजाना और अपना जितनी भी उनकी संपत्ति थी वो सारी लुटा करके आ गए, और दूसरे मित्र जिनके पास संपत्ति नहीं थी, पैसा नहीं था, वो भी जो है अपना समय जो है वो व्यतीत करके आ गए, और जो है मन में जो है उनकी जो चाह थी, जो कामना थी, वो मन में ही रह गई। तो दोनों ही सूरत में, दोनों ही हालत में जो है बाजार जो है हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है, कि चाहे हमारी जेब भरी हो या खाली हो, और मन भी अगर खाली हो तो हमें जो है बाजार अपनी तरफ आकर्षित करता है। आगे लेखक बता रहे हैं, मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। मन खाली होने का मतलब है कि आपके मन में जो है अभी इच्छाएं हैं, यानी वो इच्छाएं आपकी पूर्ण नहीं हुई है, और जब कोई पूर्ण नहीं हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पर जो है अभी रिक्त स्थान, वहाँ पर कुछ ना कुछ खाली है। तो खाली होने का मतलब है मन में इच्छाओं का होना। मन खाली है तो बाजार की यदि मन खाली होने का मतलब क्या बताया, मन में इच्छाएं होना। तो मन में यदि आपकी इच्छाएं हैं तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का जो निमंत्रण है उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी तो भी वह मन किसकी मानने वाला है। यदि आपकी जेब भरी है और मन खाली है तब भी जो है आपका मन जो है वो मानने वाला नहीं है, वो बाजार की तरफ आकर्षित हो ही जाएगा। मालूम होता है कि यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत का मतलब होता है अत्यधिक, आराम में मदद नहीं करती बल्कि खलल ही डालती है। खलल डालने का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, परेशानी पैदा करना। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाती है, यानी यदि आपके पास पैसा है और आप बाजार गए और अपने आप को अपने दूसरे से बेहतर साबित करने के लिए किसी वस्तु को खरीद लिया, तो थोड़ी देर के लिए तो आपके स्वाभिमान को सेंक मिल जाती है, यानी आराम मिल जाता है, आपका स्वाभिमान वहाँ पर उस समय बना रहता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। पर जो है इससे आपके मन में क्या होगा, एक अभिमान, आपका स्वाभिमान तो बच गया पर इससे आपके मन में एक अभिमान भी जगता है, खुराक ही मिलती है, यानी अभिमान आपका उससे बढ़ जाता है। तो स्वाभिमान जो है वो अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अभिमान जो है वो नकारात्मक होता है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण वह क्या कम जकड़ होगी। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। तो लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि जो बाजार का जो आकर्षण है और उसका जो आकर्षण है वो किस प्रकार से है कि जैसे रेशम की डोरी की जकड़ होती है, हालांकि जो है वो इतनी कठोर नहीं होगी लेकिन फिर भी जो है वो हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है, ठीक है, वो इतनी मजबूत नहीं होगी लेकिन फिर भी वो अपनी गिरफ्त में हमें ले लेती है। कि जो बाजार का जो आकर्षण है, बाजार जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है, हमें अपनी तरफ खींचता है, अपना गुलाम बना लेता है, तो उसकी जो जकड़ है वो रेशम की डोरी की तरह है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, यानी मन में आपकी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। ये अभी लेखक ऐसा कहना चाह रहा है कि जब आप बाजार जाओ और यदि आप बाजार के जादू से बचना चाहते हो तो उसका एकमात्र उपाय क्या है, उसका एकमात्र उपाय यह है कि जो है यदि आप बाजार जाओ तो आपका मन खाली हो तब आप बाजार मत जाओ। मन खाली होने का मतलब है आपके मन में इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, और यदि आपका मन खाली है, मन में इच्छाएं हैं, तब बाजार आप मत जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो तो लू का जो लूपन है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो लेखक यहाँ इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि जैसे यदि आपको जो है बहुत गर्मी में जो है वो बाहर निकलना हो और वहाँ पर गर्म हवाएं चल रही हों जिसको लू भी बोलते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, पानी पीकर जाना चाहिए। यदि आप पानी पी कर के जाओगे तो जो लू है वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार से जब आप बाजार जाते हो तो मन में इच्छाओं को लेकर के मत जाओ। यदि मन में इच्छाओं को लेकर के जाओगे तो आप परेशानी में पड़ जाओगे। ये लेखक जो है यहाँ पर कहना चाह रहा है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, ठीक है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा।
तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा। यदि आपके मन में लक्ष्य है कि आप बाज़ार जो है किस उद्देश्य के लिए जा रहे हो, अपना उद्देश्य पहले से ही आप जो है निर्धारित कर लो, तब आप बाज़ार जाओगे तो बाज़ार जो फैला हुआ है वो फैला का फैला ही रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाज़ार तुमसे कृतार्थ हो जाएगा। कृतार्थ शब्द का अर्थ होता है धन्य हो जाना। अपने आप को भाग्यशाली जब कोई महसूस करता है तब वो बोलता है कि मैं जो है कृतार्थ हो गया हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ कि जो है आपके दर्शन हुए या आप मुझे मिले। तो यदि आपके मन में इच्छाएं नहीं होंगी, यदि बिना इच्छाओं के आप बाज़ार जाओगे या अपने मन में जो है एक लक्ष्य निर्धारित कर लोगे कि मैं इसी उद्देश्य के लिए बाज़ार जा रहा हूँ, तब तब जो है बाज़ार आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, उतना आकर्षित नहीं कर पाएगा और बाज़ार जो है आपसे कृतार्थ हो जाएगा, क्योंकि तब कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाज़ार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। ठीक है, बाज़ार का जो असली महत्व है, बाज़ार अपने आप को जो है वो धन्य तभी समझेगा जब वह आवश्यकता के समय काम आएगा। यदि वह किसी की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता तो वह अपने आप को कृतार्थ भी महसूस नहीं कर सकता, अपने आप को धन्य और भाग्यशाली भी महसूस नहीं कर सकता, ऐसा लेखक मानता है। तो आज जो है यहीं तक पढ़ते हैं, पाठ को हम कल आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जो है इसको पढ़िए, समझने में कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात कीजिए। तो कल मिलते हैं, पाठ आगे कल बढ़ाएंगे। धन्यवाद।